नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल शब्द चैनल में, जहां शब्दों के माध्यम से हम आपको प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं और जीवन की गहराइयों को छूने का प्रयास करते हैं। हमारे इस चैनल पर आप पाएंगे प्रेरणादायक कहानियाँ, गीता के अनमोल उपदेश, जीवन बदलने वाले विचार और कई महान व्यक्तियों के विचार जो आपके दिल को छू जाएंगे। चाहे आप जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हों या फिर अपने भीतर शांति की तलाश में हो, अनमोल शब्द आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपके दिलों तक पहुंचना और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देना। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस सफर में, जहां हर शब्द में छिपा है एक नया अनुभव, एक नई सीख। अनमोल शब्द को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को देखें और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित हों, क्योंकि अनमोल शब्द है वो जादू जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी समय पर दुख का सामना करना पड़ता है। दुख का अनुभव करना सामान्य है, परंतु इसमें फंसकर रह जाना हमारे जीवन की प्रगति को रोक सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने उपदेशों में जीवन के हर पहलू पर अमूल्य ज्ञान दिया है और उनका ज्ञान हमें दुख से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण जी के विचारों से सीखें और अपने जीवन में उन विचारों को अपनाकर दुख से मुक्त होने का प्रयास करें। समय हर घाव को भरता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, समय सबसे बड़ा मरहम है। जब भी हम किसी पीड़ा या दुख में होते हैं तो हमें यही समझना चाहिए कि यही समय के साथ साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक क्षण के दुख को संपूर्ण जीवन मान लेना, यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस समय को अपना काम करने दो, धैर्य रखो। हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। इस समय हमारी कठिनाइयों को दूर कर देगा। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता के इस श्लोक का अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जीवन में अगर कोई दुख आता है तो हमें उससे भागने के बजाय अपने कर्तव्य को निभाने पर ध्यान देना चाहिए। दुख और कठिनाइयों से भागने के बजाय उनसे लड़ने की शक्ति हमें अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण से मिलती है। संसार की नश्वरता को समझो। भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह समझाते हैं कि यह संसार अस्थायी है। जो चीजें हमें आज दुख देती हैं, कल भी हमारे जीवन में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे शरीर पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं कि जीवन अस्थायी है और हर दुख का अंत होता है, तो हम सहज ही उस पीड़ा से बाहर निकलने लगते हैं। सच्ची भक्ति में है शांति। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं अपने शरण में लेता हूँ। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से हमारे मन को शांति मिलती है। जब मन अशांत होता है तो हर दुख बड़ा लगने लगता है, लेकिन जब हम अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, तब हमारा मन शांत होता है और हम हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक कर पाते हैं। श्री कृष्ण जी की भक्ति हमें उस आत्मिक शक्ति का अनुभव कराती है जो हमें हर कठिनाई में संबल देती है। अपना आत्मबल बढ़ाओ।
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य अपने मन का गुलाम नहीं, स्वामी बनना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तब हम दुख को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। आत्मबल बढ़ाने के लिए ध्यान, योग और प्रार्थना का सहारा लें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। समर्पण और स्वीकार्यता का भाव। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसे स्वीकारना सीखो। जीवन में हर घटना का एक कारण होता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह हमारे लिए एक सीख लेकर आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सब कुछ मेरे आदेश से होता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति भगवान की इच्छा से है तो हमें हर परिस्थिति को स्वीकारना आसान हो जाता है। सच्चे मित्र को पहचान करो। श्री कृष्ण जी ने महाभारत में अपने मित्र अर्जुन को हर स्थिति में सही मार्गदर्शन दिया। वे सच्चे मित्र की तरह हमेशा अर्जुन के साथ खड़े रहे। जीवन में सच्चे मित्र की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें सही मार्ग दिखा सके, जो हमारे दुख के समय हमारा सहारा बन सके। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई मित्र है तो उससे अपने दिल की बात साझा करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं सच्चा मित्र वही है जो सुख में तुम्हारा साथ दे और दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मोह और माया से मुक्त हो। श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा उपदेश है मोह छोड़ो। जब हम किसी चीज से अत्यधिक मोह करते हैं तो उसके खोने का डर हमें परेशान करता है। जीवन में अगर हमें दुख से मुक्त होना है तो हमें इस मोह माया के जाल से बाहर निकलना होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं मोह से मुक्त हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे मन की शांति को नष्ट करता है। हर स्थिति में प्रसन्न रहो। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि प्रसन्न रहना एक मानसिक स्थिति है। जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, अगर हम प्रसन्न रहना सीख जाते हैं तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो मनुष्य हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। प्रसन्नता भीतर से आती है, और जब हम भीतर से खुश रहते हैं तब बाहर की परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। संतोष का महत्व। जो मिला है उसी में संतोष रखो। श्री कृष्ण जी के इस उपदेश का अर्थ है कि जीवन में जितना भी मिला है उनमें संतुष्ट रहना सीखो। संतोष का भाव हमें आंतरिक शांति देता है। जीवन में असंतोष की भावना ही दुख का कारण बनती है। जब हम जो हैं उसे स्वीकार करते हैं और उसमें खुश रहते हैं तब हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण जी का कहना है कि संतोषी मनुष्य ही सच्चा सुखी होता है। स्वयं की पहचान करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम्हारी आत्मा अमर है, वह नाशवान नहीं है। हमें अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है वह संसार के किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होता। जब हम स्वयं की पहचान कर लेते हैं तब हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण जी का यह संदेश हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। सभी में ईश्वर का वास समझो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर जीव में मैं ही निवास करता हूँ। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर प्राणी में भगवान का वास है तो हमारे मन में द्वेष और नफरत की भावना समाप्त हो जाती है। हमें
यह समझना चाहिए कि हमारे चारों ओर के लोग भी ईश्वर की ही सृष्टि हैं और उनके प्रति प्रेम भाव रखकर हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। स्वार्थ को त्याग। श्री कृष्ण जी का एक महत्वपूर्ण उपदेश है, स्वार्थ को छोड़ो। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो हमें दुख का अनुभव होता है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारा मन सच्चे आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। साहस और निडरता का भाव। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निडरता का पाठ पढ़ाया। वे कहते हैं, जो अपने मन से डर रखता है वह कभी सफल नहीं होता। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपने भय को त्यागना होगा। जीवन में जो भी कठिनाई आए उसका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। आशा का दीप जलाए रखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी से मिटा सकती है। जीवन में कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम आशा का दीप जलाए रखते हैं तो हमें दुख भी छोटा लगने लगता है। भगवान पर भरोसा रखो क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ हैं। आत्मसमर्पण की महिमा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हें जो भी परिस्थिति मिले उसे स्वीकार करो और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। आत्मसमर्पण का मतलब है अपने हर सुख दुख, हर चिंताओं को भगवान के चरणों में अर्पित करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मन के बोझ को हल्का कर लेते हैं। श्री कृष्ण जी का कहना है कि आत्मसमर्पण से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। यह हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमारे साथ है और हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार है। अपने लक्ष्य पर अड़िग रहो। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो उस पर अड़िग रहो, चाहे इतनी भी कठिनाई क्यों ना आए। अपने लक्ष्य को ना भूलो। जब हम अपने उद्देश्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते हैं तो रास्ते में आने वाले दुख हमें कमजोर नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होता है उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। जीवन में जब भी निराशा का अनुभव हो तो अपने उद्देश्य की याद करें और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। नकारात्मक विचारों को त्यागे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मकता हमारे जीवन में जगह बना लेती है। इसलिए नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। जब हम अपने मन में सकारात्मक सोच रखते हैं तो दुख और परेशानियां भी हमें कमजोर नहीं कर पाती। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि सकारात्मक सोचो और अपने विचारों से ही अपना भविष्य संवारो। दूसरों को क्षमा करना सीखो। श्री कृष्ण जी का एक महत्वपूर्ण उपदेश है, क्षमा करना सीखो। जब हम दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं तो वह केवल हमें ही अंदर से चोट पहुंचाता है। दूसरों को क्षमा करना स्वयं के लिए ही है ताकि हम अपने मन के बोझ को हल्का कर सकें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो क्षमा करता है वह सबसे महान है। क्षमा से मन की शांति मिलती है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। समता भाव बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सभी जीवन का हिस्सा है। जीवन में हर स्थिति में सम्मान रहना, ना तो अत्यधिक प्रसन्न होना और ना ही अत्यधिक दुखी होना, यही
समता का भाव है। श्री कृष्ण जी का कहना है, जो मनुष्य समता भाव रखता है वह सच्चा योगी होता है। जब हम अपने मन में समता भाव रखते हैं तब हम जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। ध्यान और साधना का सहारा लें। श्री कृष्ण जी ने गीता में ध्यान का महत्व बताया है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। जब मन शांत होता है तो हम कठिनाइयों को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हो। यह हमें नकारात्मक विचारों से बचाता है और हमें एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। संसार के प्रति आसक्ति छोड़े। श्री कृष्ण जी हमें बताते हैं कि जो भी चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं वे अस्थायी हैं। संसार में जितनी भी चीजें हैं वे सभी नश्वर हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं कि सब कुछ क्षणिक है तो हम उन चीजों के प्रति अपने मन की आसक्ति को छोड़ पाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं वे कल नहीं रहेंगी, इसलिए उनके प्रति आसक्ति मत रखो। स्वार्थी मत बनो, परोपकार का भाव रखो। भगवान श्री कृष्ण जी ने हमेशा दूसरों की भलाई का महत्व बताया है। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है वही सच्चा मानव है। जीवन में दुख से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सहायता करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण जी का कहना है कि परोपकार का भाव हमें मन की शांति देता है और हमारे जीवन में सच्ची खुशी लाता है। भूत और भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। जो हो चुका है उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो, केवल वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण जी का ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जब हम भूतकाल की चिंताओं में उलझे रहते हैं या भविष्य की आशंकाओं से डरते हैं तब हम अपने आज को खो देते हैं। जीवन में अगर सच्चा आनंद चाहिए तो वर्तमान में जीना सीखें और उस पल का आनंद लें। निर्भय बनो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण जी का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम निर्भय रहो। जब भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं तब हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। उनका संरक्षण और उनकी कृपा हमें हर परिस्थिति में शक्ति देती है। जब हम यह विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण जी हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। विश्वास की शक्ति। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो विश्वास ही हमें मजबूती से खड़ा रहने की शक्ति देता है। चाहे वह खुद पर विश्वास हो, भगवान पर विश्वास हो या अपने प्रयासों पर विश्वास हो, यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम विश्वास के साथ किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह कठिनाई हमें छोटा महसूस होने लगती है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, सिर्फ विश्वास रखो और कर्म करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अपने अहंकार को त्यागे। श्री कृष्ण जी का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जब हम अहंकार से भरे होते हैं तो हम दूसरों की बातों को समझने और सीखने की क्षमता खो देते हैं।
श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि अहंकार को त्यागो और विनम्र बनो। विनम्रता के साथ जीने से हम दूसरों के दुख को समझ सकते हैं और उनके साथ अपनी पीड़ा साझा कर सकते हैं। अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाने से ही हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। कर्तव्यों से मत भागो। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, अपने कर्तव्यों से मत भागो। जीवन में कई बार हमें अपने कर्तव्यों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे भागना समाधान नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्तव्य पालन ही तुम्हारा धर्म है। अगर हम अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन करते हैं तो जीवन में दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। जब हम अपने दायित्वों को निभाते हैं तब हमें आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है, जो हमें आंतरिक शांति देता है। सवधर्म में रहकर कार्य करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सवधर्म पालन ही सच्चा धर्म है। अपने धर्म के अनुसार कार्य करना और उसमें संतोष पाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर हम अपने धर्म और अपने कर्तव्य के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारे मन में शांति बनी रहती है। हमें दूसरों के कार्य या उनके जीवन से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने धर्म में स्थित रहकर अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। इससे हमें आत्मिक सुख मिलता है और दुख का अनुभव कम होता है। परिवर्तन को स्वीकार करें। श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। हर चीज बदलती है, सुख बदलता है, दुख बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। जो आज है वे कल नहीं रहेगा। जिस समझकर ही हम जीवन में आए किसी भी बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जब हम इस सत्य को समझ जाते हैं तो हमें जीवन में आने वाले बदलावों से डर नहीं लगता और हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो। श्री कृष्ण जी हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक दिव्य आत्मा है। यह आत्मा अजर अमर है और उसमें अपार शक्ति है। जब हम अपनी इस दिव्यता को पहचानते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हम संसार की चीजों से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें संसार के दुखों से मुक्त कर सकती है। आत्मा की इस शक्ति को पहचान कर ही हम सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। माया के बंधन से मुक्त हो। श्री कृष्ण जी ने हमें यह सिखाया है कि माया या भौतिक संसार के प्रति अत्यधिक लगाव ही हमारे दुख का कारण है। जब हम इस संसार की चीजों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उनका नाश हमें पीड़ा देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। हमें यह समझना चाहिए कि यह संसार अस्थायी है और जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वे केवल माया के बंधन हैं। इससे मुक्त होकर ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। नकारात्मकता से में भी सकारात्मकता ढूंढे। श्री कृष्ण जी का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, हर नकारात्मकता में भी कुछ सकारात्मक होता है। अगर जीवन में कोई कठिनाई आती है तो उसमें भी सीख छिपी होती है। अगर हम केवल नकारात्मकता देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उस कठिनाई में भी कोई सकारात्मक पक्ष ढूंढ लेते हैं तो हम उस परिस्थिति को समझने और उससे बाहर आने का रास्ता पा लेते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर कठिनाई तुम्हें कुछ
सिखाने के लिए आती है, उसे समझो और उससे सीखो। विनम्रता का गुण अपनाएं। विनम्रता का गुण हमें महान बनाता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में चाहे जितनी भी उपलब्धियां मिल जाएं, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता से हमें दूसरों के साथ सही तरीके से जुड़ने का अवसर मिलता है और यह हमें अंदर से शांत रखती है। श्री कृष्ण जी का कहना है, जो विनम्र होता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। खुद को ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर दे। अंततः श्री कृष्ण जी का सबसे गहरा उपदेश यह है कि खुद को पूरी तरह ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर दो। जब हम हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मान लेते हैं और उन्हें ही अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे ही अपना सहारा मानो, मैं तुम्हें हर कठिनाई से निकाल दूंगा। आत्मसमर्पण का यह भाव हमें हर स्थिति में दृढ़ता और साहस प्रदान करता है। आस्था और श्रद्धा में जीवन को जीना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भी कार्य करो उसे आस्था और श्रद्धा के साथ करो। जब हम भगवान पर विश्वास के साथ जीवन के हर कार्य को करते हैं तो हमारे कार्य सफल होते हैं और हमें सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी का संदेश है कि जीवन में भले ही कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, लेकिन अगर हमारी आस्था दृढ़ है तो हम हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आस्था और श्रद्धा ही वह ताकत है जो हमारे जीवन की हर चुनौतियों का सामना कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवन को एक लीला, एक खेल के रूप में देखा है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, उसे एक खेल की तरह स्वीकारो। जब हम जीवन को एक लीला मानकर जीते हैं तो हमारे दुख और परेशानियां भी हमें इतनी गंभीर नहीं लगती। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन को बहुत गंभीर मत बनाओ, इसे हल्केपन और आनंद के साथ जियो। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सचमुच में आनंदमय हो जाता है। हर पल में भगवान को याद रखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर समय मुझे स्मरण करो। भगवान का स्मरण हमें कठिनाइयों के समय में भी शक्ति और सहारा देता है। जब हम हर पल भगवान को अपने साथ महसूस करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। श्री कृष्ण जी का ये संदेश हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनका स्मरण हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाता है और हमें आत्मबल प्रदान करता है। मोह माया का त्याग। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें इस संसार के मोह माया से ऊपर उठना चाहिए। मोह माया का त्याग करने से हम अपने जीवन में आने वाले दुखों से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति मोह और माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। हमें अपने मन को भौतिक इच्छाओं से मुक्त करना चाहिए और सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। सबके प्रति प्रेम भाव रखें। श्री कृष्ण जी ने हमें प्रेम का महत्व समझाया है। वे कहते हैं, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में अगर हमें सच्चा सुख चाहिए तो हमें दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, चाहे वह हमारा मित्र हो या शत्रु। हमें सभी के प्रति समभाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी का ये संदेश हमें प्रेम और करुणा का महत्व बताता है, जो हमारे जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की
शक्ति देते हैं। वे हमें बताते हैं कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं जिन्हें हमें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम दुख से बाहर निकल सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जीवन में यदि कभी भी कठिनाइयाँ आएँ तो श्री कृष्ण जी के इन उपदेशों को याद रखें। उनका ज्ञान हमें सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को रोशनी से भर देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ, केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए दुख से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे भगवान की कृपा समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सभी का जीवन सुखमय और शांति से भरा रहे। जब भी आप दुख का अनुभव करें, इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण जी की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य, समर्पण और सकारात्मकता से जीना ही सच्चा जीवन है। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल शब्द को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही प्रेरणादायक बातें जो आपके जीवन में नई रोशनी भर दें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात छू गई और आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और याद रखिए, हर शब्द में है अनमोल ज्ञान, हर शब्द में है जीवन की सच्चाई। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।